हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 6। साइंस की वर्कशीट है 29 जनवरी 2021 की, यानी कि शुक्रवार की वर्कशीट इस हफ्ते की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर रहेगा द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इस वर्कशीट को हम दोनों मीडियम्स में करेंगे इस वीडियो में, और ये हमारी रिवीजन वर्कशीट होगी इस चैप्टर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं और यहाँ आपको इन डेफिनेशन को बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन है। वर्ड्स जो हैं आपको वो भी दिए गए हैं यहीं पर। तो चलिए एक एक करके हम एक एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने संतान को उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो वो प्रोसेस कौन सी होती है? दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, ऊपर वर्ड्स भी दिए गए हैं। सो नेक्स्ट इज दोज एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो ऐसे एनिमल्स जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स को मार देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो प्रेडेटर्स बोलते हैं उन्हें। द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लीव, तो ऐसी सराउंडिंग जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म लीव करता है वो क्या कहलाता है? उसका हैबिटेट कहलाता है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज ऑफ देयर ऑन काइंड, तो ऐसे एनिमल्स जो अपने ही तरह के बच्चों को जन्म देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। एन एनिमल दैट इज किल्ड बाय अनदर फॉर फूड, किसी जानवर को जब किसी दूसरे जानवर के द्वारा मारा जाता है खाने के लिए तो वो क्या कहलाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? प्रे। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स। तो इसमें हमें क्या बताना है? तो सराउंडिंग में अगर किसी व्यक्ति किसी एनिमल को उसकी सारी स्पेसिफिक फीचर्स मिल जाती हैं ताकि वो अपने आराम से जीवित रह सके, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? वो है एडेप्टेशन। द प्रोसेस थ्रू विच ऑल लिविंग बींग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडीज़। तो जब हम अपनी बॉडी से, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा हम अपनी बॉडी से जितने भी वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, इसके लिए आप लिख सकते हो ऊपर से ही वर्ड्स में से एक्सक्रीशन, ये प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट में चलते हैं हिंदी मीडियम के लिए। अगर हम देखें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं तो प्रजनन। वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों को मारता है वो शिकारी। वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं वो आवास होता है। और वह जीव जो अपने जीवों को, अपने जैसे जीवों को जन्म देता है उसको हम स्तनधारी कहते हैं। वह जानवर जो दूसरे जानवर को भोजन के लिए मारा जाता है वो शिकार होता है। वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने के योग्य बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो वो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जो कि हमारे शरीर से जब हम किसी अनवांटेड पदार्थ को, यानी कि जो हमें चाहिए ही नहीं और वेस्ट मटेरियल है, उसको हम बाहर निकालते हैं, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ उत्सर्जन, उसको हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पॉइंट दिया हुआ है कि जो स्टिमुलस है, द चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट और प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड स्टिमुलस। अगर हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसी घटना होती है जिसको देखकर हमारी बॉडी अपने आप जो है रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है और उसके बदले में कोई रिएक्शन देती है, तो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बहुत जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया देती हैं। यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब है जो बाहर सराउंडिंग में हो रही हैं, तो उसके लिए वो अपना रिस्पॉन्स देती ही हैं। ठीक है, अपना कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर देती हैं। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो इसको आपने एग्जांपल से, अपनी डेली लाइफ के एक एग्जांपल से आपको इसे बताना है। सपोज इफ़ वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट और अ शार्प, यहाँ पर आप शार्प कर लेना, ये जो वर्ड है ये शार्प है। शार्प थिंग देन आवर हैंड सडनली रिटर्न बैकवर्ड्स, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेशन। जब भी हम किसी गर्म चीज़ को या किसी नुकीली चीज़ को एक्सीडेंटली, यानी कि सडनली अचानक से हाथ लग जाता है हमारा, तो एकदम से हमारे हाथ पे झटका लगता है और हम पीछे की तरफ खींचते हैं अपने हाथ को। सो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? स्टिमुलेशन कह रहे हैं। वो प्रोसेस क्या आ रही है? स्टिमुलेशन की। ठीक है, अब आगे जो बात आ रही है कि मैच द फॉलोइंग टर्म्स, तो इनको हमने मैच करना है। एबायोटिक कंपाउंड्स कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो हम बता सकते हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हैं सॉइल, एयर एंड वाटर। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने एरो से इनको ज्वाइन कर दिया है। फिर कैमल जो है, कैमल एक डेजर्ट या डेजर्ट हैबिटेट है उसका,
हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं क्योंकि वो मरुस्थल में रहता है। फिर है कैक्टस। तो कैक्टस क्या है, ये हमें पता है कि ये एक डेजर्ट प्लांट है, कि मरुस्थलीय पौधा है। फिर डॉग जो है, डॉग तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाला है, यानी कि वो स्थलीय जीव है। और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में अभी हमने पढ़ा कि सॉइल, एयर, वाटर, ये एबायोटिक होते हैं। अब है लेमन। तो लेमन क्या है? तो लेमन एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यानी कि ये स्थलीय पौधा है, यहाँ आराम से मिल सकता है। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं आंसर्स। तो उद्दीपन क्या होता है? यहाँ उद्दीपन समझेंगे, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन के प्रति क्या करते हैं? कोई अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम उद्दीपन कहते हैं। सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर समझाएं। तो अगर हम किसी गर्म या नुकीली वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ अचानक से पीछे हो जाता है, इसे हम उद्दीपन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हमें मिलान करना है इसके अंदर, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इनको कि जो अजैविक घटक हैं वो कौन कौन से हैं? वो है मिट्टी, हवा और पानी। ऊंट क्या है? ऊंट मरुस्थलीय आवास रहता है, मरुस्थलीय आवास है उसका। कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है। और कुत्ता जो है वो एक स्थलीय आवास वाला प्राणी है। जैविक घटकों की बात करें तो पौधे और जंतु जैविक घटक हैं, और नींबू एक स्थलीय पौधा है। तो इस प्रकार से इनको मैच कर सकते हैं। आप सामने भी इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर समझ आता है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।